झारखंड के कई अफसर अब ईडी के रडार पर हैं। ये ऐसे अधिकारी हैं जिनके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैरवी की गई। शुक्रवार को ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू, करीबी विनोद सिंह और बड़गाई अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप को आमने सामने बिठाकर लगभग 6 घंटे पूछताछ की। इस दौरान विनोद सिंह ने स्वीकार किया कि व्हाट्सएप चैट उसने हेमंत सोरेन को ही किए थे। ईडी अब अभिषेक प्रसाद पिंटू के मोबाइल का डाटा रिकवर करने में जुट गई है। इसके साथ ही उन सभी अधिकारियों तक ईडी पहुंचेगी जिनके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैरवी की गई थी। शुक्रवार को लंबी पूछताछ के बाद विनोद सिंह को शाम 7 बजे और अभिषेक पिंटू को रात 10 बजे छोड़ दिया गया। विनोद सिंह को ईडी ने पुनः तलब कर लिया है और शनिवार को भी उनसे पूछताछ हो रही है। बता दें कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू भी ईडी दफ्तर पहुंचे हुए हैं और उनसे हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त BMW कार के संबंध में पूछताछ हो रही है। वहीं साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव भी आखिरकार ईडी के पास पहुंचे गए हैं। ईडी के पिछले 2 समन पर वह नहीं आए थे। उनसे साहेबगंज अवैध माइनिंग के सिलसिले में पूछताछ हो रही है। यह घोटाला करीब 1250 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। बता दें कि हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जब्त BMW कार के संबंध में ईडी ने जब पड़ताल की तो उसके तार धीरज साहू से जुड़ते नजर आए। अब उनके और हेमंत सोरेन के संबंधों को लेकर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह के मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट के बारे में सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब इस चैट से कई अफसरों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उन लोगों ने विनोद के माध्यम से अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग की पैरवी हेमंत सोरेन से कराई थी। विनोद ने कई अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हेमंत को मैसेज भेजा था। इसमें एक जेलर का भी जिक्र है जिसने अपनी पोस्टिंग के लिए 75 लाख रुपए का ऑफर दिया था। ईडी को विनोद सिंह के मोबाइल से 100 GB से अधिक डेटा मिला है। इसकी जाँच की जा रही है कि उसने किन किन लोगों के बारे में हेमंत सोरेन को मैसेज किया था। जिन लोगों के बारे में मैसेज भेजे गए थे, ईडी ने उन लोगों के संबंध में जानकारी ली। इधर अभिषेक प्रसाद के मोबाइल को भी जांच एजेंसी ने खंगालना शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले 4 दिनों से ईडी के अधिकारी हेमंत और बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रहे हैं। भानु को सेना के कब्जे वाली 4.5 एकड़ जमीन मामले में 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह रांची के होटवार जेल में बंद हैं। अब बड़गाई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया है। ईडी अब बड़गाई अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी मनोज कुमार से भी पूछताछ की तैयारी में है, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि उनके कहने पर ही भानु प्रताप ने उक्त जमीन की पहले मापी कराई, फिर उस जमीन का प्लॉटवार विवरण तैयार किया ताकि उसके मूल दस्तावेज में हेराफेरी की जा सके। ईडी के सूत्रों ने बताया कि अब जल्द ही मनोज कुमार को समन जारी किया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। ईडी को पता चला है कि अभिषेक भी विनोद सिंह के संपर्क में था। विनोद ने उसे भी कई व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे, इसीलिए शुक्रवार को अभिषेक और विनोद को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए गए। बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद की रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ गई है। मंगलवार को रिमांड पर लेकर ईडी उससे पूछताछ कर रही थी। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद शुक्रवार को उसे पीएमएलए कोर्ट के विशेष जज रवि रंजन की कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कहा कि भानु प्रताप बड़गाई अंचल के बरियातो स्थित 8.86 एकड़ जमीन मामले में अहम कड़ी है। उसने ही जमीन के कागजातों की हेरफेर करने में अहम भूमिका निभाई। अभी उससे और पूछताछ करनी है। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड मंजूर की। बताते चले कि ईडी की छापेमारी में भानु के घर से भारी मात्रा में जमीन के कागजात मिले थे। वे वैसे कागजात थे जिसे घर में रखना अवैध है। जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार हेमंत सोरेन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह के बीच चैट होने का ईडी ने दावा किया है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में हेमंत सोरेन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह के बीच 539 पेज के व्हाट्सएप चैट होने की बात कही है। इसके कुछ पेज कोर्ट में भी पेश किए गए। यह चैट ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लेन देन से संबंधित है। इनमें कई गोपनीय सूचनाएं भी हैं। यही नहीं, इसमें झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी शेयर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस चैट के खुलासे ने हेमंत सोरेन की परेशानी बढ़ा दी है।